मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 7 नवंबर और करंटली टाइम हो रहा है 10:45 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। टुडेस फिलहाल मार्केट को ओपन हुए 1.5 घंटे हो चुका है। मार्केट ने इतना ट्रैवल किया है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट 43,486 के आसपास, ठीक है। जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है वो एक PSY का एरिया है। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है इसकी प्लानिंग हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि आज सिस्टम पे हम लोग लेट से बैठे हैं। आप लोगों को भी पता था कि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा था, अभी अब से सब ठीक है, ठीक है। कल आप लोग को वीडियो नहीं मिली थी इसी वजह से। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे कि कहाँ से हम लोग को ट्रेड का प्लानिंग करना है, कहाँ से हम लोग को लॉजिक्स वगैरह देखने हैं, ठीक है। अभी जो मार्केट है वो इस PSY एरिया के आसपास है। यहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया है और अभी तक यहीं पे रुका हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये पॉज लेके अभी तक वेट कर रहा है यहीं पे मार्केट। देखिए अगर मेरे हिसाब से देखें तो ये एक हो भी सकता है कि यहाँ से एक रेंज बाउंड क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हो मार्केट ऐसे, ठीक है। एक रेंज बना रहा हो, ये जो रेंज आपको दिख रहा है ऐसे रेंज भी बना सकता है मार्केट, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि उस रेंज का ये सपोर्ट दे सकता है नीचे वाला। यहाँ पे जो ये सपोर्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये मार्केट को सपोर्ट दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसी वजह से यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेके अभी ऊपर गया था थोड़ी देर पहले। हो सकता है ये कि एक रेंज क्रिएट करे मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। दूसरा स्ट्रक्चर मार्केट का ये बन रहा है ना कि अगर हम लोग देखें तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक चला हुआ है, चलने के बाद से थोड़ा साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद से यहाँ तक गया, फिर एक डाउन साइड के मोमेंटम को दिया मार्केट और अभी यहाँ पे है। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची कैलकुलेट करें, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसे नीचे आया हुआ है, तो ये रिटर्निंग पॉइंट किस फिबोनाची के एरिया तक है इसको हम लोग कैप्चर करने के लिए फिबोनाची कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मार्केट देखिए नीचे आ रहा है तो नीचे से ऊपर मिलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को ये चीज़ करने के बाद से फिबोनाची यहाँ पे लगाने के बाद से इस लेवल से इस लेवल पे, क्योंकि ये हाई टू लो है, ठीक है, ये लो है और ये हाई है, तो हम लोग को लो टू हाई मिलाना है फिबोनाची को, ठीक है। तो हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे 0.3 का एरिया आ रहा है, जहाँ पे मार्केट अभी टच नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा मार्केट इसके ऊपर से ही रिटर्न लेके चला गया है। तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि मार्केट फिर से एक लेवल को इस लेवल को टच करने का ट्राई कर सकता है, ठीक है। यानी कि पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि मार्केट ने जो ये छोटा सा स्विंग बना हुआ है, ये स्विंग बना के ऊपर जा रहा है अपने फिबोनाची वाले एरिया तक, ठीक है। ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है आपको एक फिबोनाची का, इस फिबोनाची के एरिया को कहीं से पकड़ के मार्केट, ठीक है, किसी भी एक एरिया से पकड़ के मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है अपने इस 0.3 पे आके, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक ले सकता है। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या निकला मार्केट का कि ये जो स्विंग गिरा हुआ है इसके किसी फिबोनाची वाले एरिया तक जाके मार्केट गिरे और गिरने के बाद से यहाँ से एक सपोर्ट लेके और ये ऊपर साइड का मोमेंटम ऐसे दे सकता है। पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। इन केस अगर मान लीजिए अभी यहाँ पे हम मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कि यहाँ से यहाँ तक के पहले फिबोनाची वाले एरिया कहाँ तक के आ रहे हैं। लास्ट जो फिबोनाची का एरिया आएगा उसको अगर क्रॉस कर देता है तो हम लोग कह देंगे कि मार्केट ऊपर जा चुका है, मार्केट अब एक नया हाई बनाने की तैयारी कर रहा है। उसके लिए हम लोग फिबोनाची निकालते हैं। देखिए ऊपर जा रहा है मार्केट तो ऊपर से नीचे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिबोनाची को हम लोग प्लॉट करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि जो मार्केट है ना वो आपने देखिए यहाँ पे एक 0.618 का एरिया है, 0.5 का एरिया है और 0.38 का है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है, ये चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए 0.618, 0.5, 0.38, ये 3 लेवल्स हैं। अगर इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है मार्केट 0.618 को, तो हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, एक ऊपर साइड का मोमेंटम करने के लिए तैयार है, ठीक है। बट अभी देखिए मार्केट यहाँ पे है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट का प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एक डाउन साइड की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। तो क्योंकि मार्केट एक स्ट्रक्चर पे है तो हम लोग यहाँ से पोजीशन अभी ले सकते हैं, ठीक है, अभी भी हम लोग पोजीशन ले सकते हैं यहाँ से। तो अगर मान लीजिए पोजीशन लेते हैं यहाँ पे तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा, 43,500 का यहाँ पे चल रहा है लेवल। तो इसके ऊपर की बात करें तो 43,600 का पुट और 43,700 का पुट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन भी ओपन कर लेते हैं या फिर ऑप्शन चेन रहने दीजिए, उसके कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 0.3 को ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट कर रहा है, 0.5 को टच कर सकता है मार्केट, ठीक है। अगर ये ट्रैप होगा तो ये यहीं से नीचे आ जाएगा। 3 मिनट्स के चार्ट पे थोड़ा देख लेते हैं ट्रेड लेने से पहले कि क्या प्लानिंग चल रही है, ठीक है। या देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरा है, ऊपर जा रहा है, तो फिर फिबोनाची निकालेंगे और अपने मिलाएंगे हाई टू लो पे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि इसको ये ब्रेक डाउन दे रहा है, ठीक है। तो एक कैंडल इसके नीचे क्लोज करने दीजिए,
यहाँ पे 3 मिनट्स की। उसके बाद से हम लोग 43 500 नहीं 500 और 600 में लेंगे, ठीक है। इसके नीचे आएगा, फिर उसके बाद से हम लोग एक ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, ठीक है, सिचुएशन को देखते हुए। बट पहले नीचे आने दीजिए, उसके बाद की बात है, ठीक है। तब तक हम लोग वेट करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। टूडेस यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसके नीचे क्लोजिंग दिया भी, जो हम लोग वेट कर रहे थे ना वो क्लोजिंग आया भी इसके नीचे, ठीक है। बट फिर मार्केट इसके ऊपर चला गया यहाँ पे एक इमीडिएट, उसके बाद रिटर्न लेके, और 0.5 के आसपास है। ये इसको ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, 0.5 को अभी तक ब्रेक नहीं किया हुआ है मार्केट ने। पोजीशन की बात करें तो यहाँ से पोजीशन बन सकती थी, ठीक है। बट यहाँ पे परफेक्ट स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे आता इधर PSY के ऊपर, क्योंकि एक PSY का रेंज हो रहा है। PSY पूरा इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रैप में फंसा हुआ है मार्केट पूरा का पूरा अभी। तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई शॉर्ट करता तो उसका स्टॉप लॉस क्या होता है, यहाँ पे हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता, ठीक है। अभी की बात करें तो स्ट्रक्चर यही बन रहा है कि 0.5 से मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है अभी भी। तो इस ट्रैप से थोड़ा दूर रहेंगे हम लोग, ठीक है। कोई पोजीशन नहीं लेंगे अभी भी, एक प्रॉपर सेटअप बनने का वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा ये ऊपर चला जाता ना, अभी मार्केट ऐसे ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर देते हम लोग, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर जब ये इस ट्रेंड लाइन पे आता तो एक बाइंग साइड के पोजीशन पे हम लोग ले सकते थे, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर ये बोले कि मार्केट यहाँ से क्या करे, गिर जाए, ठीक है, ऐसे गिर जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। या फिर यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर गिर जाए ना तो भी एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। बट गिरे तब मार्केट, ऐसे नहीं, ठीक है। अभी तो देखिए इसी रेंज में, ये 0.5 ये 0.3, इन दोनों ही रेंज में मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। वेट करते हैं थोड़ा सा, अगर इसके नीचे आता है 0.3 के तो फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे। ट्रेडर्स अभी आप लोग मार्केट को देख सकते हैं, यहाँ पे क्या मोमेंटम आ रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। इस लेवल को देख सकते हैं आप लोग। हम लोग यहाँ से एक पोजीशन लेने का प्लानिंग कर रहे थे कि अगर इस लेवल के नीचे आएगा मार्केट, अगर इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग वगैरह करती है प्रॉपर तरीके से, तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और अभी आप लोग कैंडल का साइज़ देखिए कि ये कैंडल यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। क्लोजिंग हम लोग ढूंढ रहे थे यहाँ पे, बट ये स्पाइक देखिए कितना बड़ा स्पाइक है कि इतना रिंग के मार्केट ऊपर गया था और यहाँ पे मार्केट एक झटके में नीचे आ गया। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्यों यहाँ से डाउन साइड का प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है, क्यों यहाँ से अप साइड का प्लानिंग नहीं कर रहे थे। यहाँ से मार्केट की क्यों पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से गिर जाए, ठीक है। ये इतना बड़ा स्पाइक का मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। मेरा था कि यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे स्लोली करके क्लोज है, फिर हम लोग ट्रेड का प्लानिंग करें। बट ऐसे मार्केट गिरेगा ये अंदाज़ा नहीं था, ठीक है। बट कोई बात नहीं है, ठीक है, मार्केट भी गिर रहा है तो फिर इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई सेटअप प्रॉपर बना नहीं रहा है, ऐसे गिरेगा तो कोई सेटअप ना बनेगा और ना ही कोई ट्रेड हो पाएगा, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से अब आ रही है, क्योंकि ये एक मार्केट ने फॉल दिखा दिया तो एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर दी। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ये वाली बन चुकी है, तो ये हो सकता है ना कि मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट वगैरह लेके धीरे धीरे ऊपर जाए तो फिर से एक फॉलिंग के एक्सपेक्टेशन है कि इस ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करके गिर जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई ट्रेड का प्लानिंग बन ही नहीं सकता अब, ठीक है। ऐसे जगह पे आके मार्केट खड़ा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ से एक हम लोग पोजीशन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। PSY के आसपास आ चुका है मार्केट। मैं पहले पोजीशन क्रिएट कर ले रहा हूँ, फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने पोजीशन क्रिएट कर लिया है। जो अभी हम लोग का PNL चल रहा है वो अराउंड 5000 के आसपास लॉस में चल रहा है, ठीक है। इस लेवल से ऑर्डर प्लेस हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से ऑर्डर प्लेस हुआ होता तो अच्छा होता, ठीक है। बट यहाँ पे इस लेवल के आसपास जाएगा ना मार्केट
तो फिर ठीक है, अगर इस लेवल से यहाँ से गिर जाए मार्केट तो ये मिस हो जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि यहाँ पे एक बार टच हो चुका है। देखिए मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको समझा दूँ कि मार्केट का बन क्या रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुझे लग रही है कि इस लेवल से हम लोग का स्टॉप लॉस चला जाए, ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है ना, मैं समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ से यहाँ तक आप लोग ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेना चाहिए था मार्केट को, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको फिबोनाची से कैलकुलेट करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लेवल आ रहा था या फिर केवल ट्रेंड लाइन था। तो अगर हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना तो पता चलता है कि देखिए ये 0.5 से और 0.618, ठीक है, दोनों के बीच में था। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता था, एक रेजिस्टेंस यहाँ से ले सकता था, ठीक है, बट ऐसा किया नहीं मार्केट ने, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया और अभी भी देखिए आप लोग ऊपर जा रहा है। करेंटली हम लोग का 20,000 के आसपास लॉस में चल रहा है। अराउंड इसका हम लोग का जो स्टॉप लॉस होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं कहाँ तक आएगा, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो निकाल भी देना है हम लोग को पोजीशन को, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 291 पे हम लोगों ने एवरेज किया हुआ है, इनटू करेंगे 885 क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 25,000 का इसमें हम लोग का, ठीक है, स्टॉप लॉस। और अगर दूसरे वाले की बात करें 214 इंटू 900 अगर करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 का, तो 19,000 प्लस 25,000, ओवरऑल 44,000 के आसपास हम लोग का 10% आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 10% अगर यहाँ से हम लोग ऊपर और जाने लगे मार्केट, ठीक है, और हम लोग का अगर 44,000 के आसपास लॉस चला जाता है तो हम लोग अपनी पोजीशन को निकाल देंगे। देखिए आधा लॉस तो अभी चल रहा है, 21-22 हज़ार रुपये का अभी भी लॉस चल रहा है, ठीक है। इतने से भी यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पे चल रहा है 21-22 हज़ार का, यानी कि लगभग कह सकते हैं यहाँ तक जाएगा ना मार्केट तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोग अपनी पोजीशन को निकाल देंगे और आज के दिन में लॉस ही बुक करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट देना होता मार्केट को तो वो दे चुका होता हम लोग को। यहाँ से वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चांसेस ये है कि इस PSY से फॉल करे मार्केट, बिकॉज ये ट्रैप लग रहा है मुझे। मेरी क्या मेंटेलिटी है, मैंने क्यों यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, ये है कि यहाँ से इन तीनों लेवल्स को दिखाया ब्रेक करके कि बाइंग में जा रहा हूँ, बट ये बाइंग में ना जाके यहाँ से सेलिंग में भी आ सकता है, ठीक है। बट स्टॉप लॉस अगर जाता है तो स्टॉप लॉस पर निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, वो कुछ भी हो। अराउंड 40 चल रहा है, ठीक है, मैं स्टॉप लॉस आ चुका है हम लोग का, मैं पोजीशन को निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने पोजीशन को निकाल दिया है। टोटल हम लोगों ने 55,000 के आसपास का लॉस बुक किया है। यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया और देख सकते हैं आप लोग मार्केट अभी कंटिन्यूअस यहाँ पे ऊपर जाते ही जा रहा है, कंटिन्यूअस, ठीक है। हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, हम लोगों ने निकाल दिया। अगर हम लोग नहीं निकालते तो देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा लॉस हो गया होता है, ठीक है। 10% हम लोग का गया, 10% पे निकाल दिया। थोड़ा सा यहाँ पे स्लीपेज आया, स्लीपेज 44 के आसपास निकालना था, 55 पे निकला। मतलब अगर स्लीपेज में इसको कैलकुलेट करें तो अराउंड 13% का हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 13% का स्टॉप लॉस हम लोग का हिट हुआ है ऊपर साइड में। लॉजिक क्या था आपको समझा दिया मैंने। ट्रेड हम लोग का गलत हुआ, हम लोग इस बात को मानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं कि क्या मिस्टेक हुई कि हम लोग यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को कैच नहीं कर पाए मार्केट के, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर कट हम लोग को दिख रहा है कि जो हम लोगों ने प्लानिंग किया था इस लेवल से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आएगी, तो इस ट्रेंड लाइन पे शॉर्ट साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो स्पाइक मिला मार्केट को, ब्रेक कर दिया मार्केट ने और हम लोग पोजीशन में नहीं क्रिएट कर पाए। यहीं पे हम लोग को समझ जाना चाहिए था कि मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो वो यहीं से जा सकता था, ठीक है। ये 0.38 का भी लेवल था, यहाँ से भी जा सकता था, 0.5 था, यहाँ से भी जा सकता था, 0.6 से भी जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, सब सारे लेवल्स थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से रिटर्न लेने के लिए। बट इन तीनों लेवल्स को ब्रेक किया मार्केट ने। हम लोग को यहीं पे समझ जाना चाहिए था कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। बट हम लोगों ने क्या समझा, इन तीनों लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ट्रैप कर सकता है, ठीक है, बायर्स को। बट ऐसा नहीं है, मार्केट को अगर ट्रैप करना होता तो वो यहीं से भी ट्रैप कर सकता था, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बना के इमीडिएट यहाँ से एक रेड कर सकता था, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने गलत आइडेंटिफाई किया और हम लोग का लॉस हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लॉजिक मैंने समझा ही दिया, ट्रेड का सब क्या था। इस ट्रेड से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप लोग का तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। फिन निफ्टी भी मॉर्निंग से ही भागा, आज फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है।
फिन निफ्टी का अगर चेक करते हैं हम लोग चार्ट, ठीक है, फिन निफ्टी भी काफ़ी ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक और मोमेंटम, ठीक है, फिन निफ्टी भी काफ़ी मोमेंटम में है, ठीक है ट्रेडर्स। सो इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं और चलते हैं हम लोग यहाँ पे यूट्यूब के डाउट्स पे, ठीक है, उसको फिर देख के फिर वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है। ये है हम लोग की वीडियो, इसको ओपन करते हैं, इसके कमेंट्स पे आते हैं। चलिए शुरू से हम लोग कमेंट्स को देखते हैं क्या आया है। आई एम लर्निंग एवरी डे नाउ न्यू फ्रॉम यू, एज आई सेड आई विल फोकस मोर, थैंक यू, आई हैव बेटर, ठीक है, thank you for the advice. I am trading from past 1 year with small scalping. I used to earn small profit, and last month I had recovered all my losses, almost 2 lakh, but lost in one trade. My weakness is when I see the loss, I average and take more loss. After that I also want exit the loss trade and carry forward the loss to next day, thinking that my market open in my favor with huge gap up where I can recover all my loss. In that bad hope, I lost all my capital. Now I have decided to stop over trading and put the stop loss on the system. Please advise, it is good to put stop loss on the system since I cut the profit trade very early and keep the loss hoping that market may return. I am bit disturbed and not able to take trade without a fear. Please advise on maintaining the proper psychology and how to restart the freshly. Thank you for daily videos informative. देखिए आपको थोड़े काम करने होंगे। पहला ये है कि आप ओवर ट्रेड बंद करिए, ठीक है, आप ओवर जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे बंद कर दिए, ठीक है, आप ओवर ट्रेड को पहले बंद करिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्टॉप लॉस अपना लगाना सीखिए। बिना स्टॉप लॉस के आप कभी भी ट्रेड मत करिए। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा स्टॉप लॉस कैलकुलेट करता हूँ, कितना मेरा लॉस जाएगा तो मैं एग्जिट करूँगा, कितना मेरा प्रॉफिट आएगा तो मैं एग्जिट करूँगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने लॉस के ट्रेड को, ठीक है, अपने जो लॉस के ट्रेड को कभी भी एवरेज मत करिए, ठीक है, कभी भी एवरेज मत करिए। एवरेज बस रेयर कंडीशंस में आती हैं, जिस कंडीशन में आपको दिखे कि मार्केट आप कंफर्म हो कि यहाँ से रिटर्न ले सकता है। देखिए आपके पास 2 लेवल्स हो, एक ये लेवल हो और एक ये लेवल हो। आपके पास पता हो कि इस लेवल से भी रिटर्न ले सकता है या फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो इस लेवल से तो पक्का रिटर्न ले लेगा, ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, जो आप क्वांटिटी मान लीजिए आप डेली 10 ट्रेड से करते हैं, 10 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आप 5 लॉट प्लेस कर दीजिए इस वाले लेवल पे, और अगर ये फेवर में आपका चला जाता है तो 5 लॉट से ही उस दिन प्रॉफिट लेके निकल जाइए, ठीक है। अगर मान लीजिए इनकेस आपके अनफेवर में जाए मार्केट और नीचे जाने लगे और फिर आपके उसी लेवल पे आ जाए जहाँ से आप 100% कन्फर्म है ऊपर जाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो 5 लॉट आपका बाकी था, नॉर्मल डेज में आप 10 लॉट से करते थे, आपने 5 लॉट पहले प्लेस किया और फिर आपका जो बाकी का 5 लॉट है वो यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप एवरेज आउट कर दीजिए और फिर उसके बाद से जब आपका टारगेट आए तो आप वहाँ पे निकल जाइए। या फिर अगर स्टॉप लॉस जैसे भी हिट हो तो आप इन 10 लॉट को निकाल दीजिए, ठीक है। ये 3 चीज़ करिए, ओवर ट्रेड मत करिए, स्टॉप लॉस लगाइए और एवरेज कभी मत करिए अपने लूजिंग ट्रेड्स को, ठीक है। काफ़ी अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे क्योंकि आपने 2 लाख का अपना लॉस रिकवर किया और एक ही ट्रेड में गंवा दिया, तो ये चीज़ आपकी सही करनी पड़ेगी। सब आपको कैसे पता चला कि आज मार्केट साइडवेज ही रहेगा, ठीक है, आप CPR को चेक करिएगा, CPR, ठीक है, CPR की आप इसका विड्थ देखिएगा, CPR का विड्थ क्या है, ठीक है। आप CPR का विड्थ जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट क्या होगा, साइडवेज होगा कि ट्रेंडिंग होगा, ठीक है। सर आप एक बार डेल्टा और थीटा डीके के बारे में एक्सप्लेन करो। सर ये काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है डेल्टा और थीटा डीके। ये भी मैंने वीडियोस में समझाया हुआ है, आप प्रीवियस में जाके देखेंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे काफ़ी डीप में तो आपको दिख जाएगा कि थीटा और डेल्टा के बारे में मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। या फिर अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर वे में सीखना है तो फिर इसको मैंने कोर्स के अंदर में ही सिखा के रखा हुआ है, ठीक है। कोर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रेट एंड गुड। सर लाइव मार्केट स्ट्रीम ग्रुप पर आप ट्रेड देते हो या फिर आपके प्रीमियम ग्रुप का जैसा ही कुछ नहीं डालते हो, ठीक है। देखिए प्रीमियम ग्रुप में अभी बंद चल रहा है कुछ दिनों से, पोजीशन ग्रुप केवल, ठीक है, पोजीशन ग्रुप इस वीक से वो चालू हो रहा है जैसा कि मैंने बताया था, और चालू भी है। और लाइव मार्केट स्ट्रीम ग्रुप तो चलता है, ठीक है। लाइव मार्केट स्ट्रीम ग्रुप में मैं ट्रेड वगैरह अपना जो ट्रेड करता हूँ वही वहाँ पे सामने बस चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो भी ट्रेड चल रहा है वो सामने होंगी वहाँ पे ट्रेड्स, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जो ट्रेड्स हो रही हैं वो सबके सामने, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जो आप ये मेरा वीडियोस देखते हैं ये आपको क्या मिलता है, 4 बजे शाम को, 4 बजे शाम को आपको वीडियो मिलती है।
बट मैं लाइव मार्केट में जितनी चीज़ें करता हूँ, ठीक है, जितनी चीज़ें स्क्रीन पे यहाँ पे ओपन करता हूँ, सारी चीज़ें वो आपको लाइव मार्केट स्ट्रीम ग्रुप में वहाँ पे आपको दिख जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें लाइव में। सर 40 के कैपिटल से कैसे ग्रो करें, कौन सी बताओ, ध्यान रखना चाहिए, दिन के कितने ट्रेड लेने चाहिए, प्रॉफिट लेना चाहिए या लॉस, पहले से भी मार्केट सेंड कर पर अब कोई बड़े लॉस ले लेता है 5 इंडस्ट्री। वही बात मैंने जिनको समझाया ना कि आप ओवर ट्रेड मत करिए, ठीक है, और अपने स्टॉप लॉस को परफेक्ट लगाइए। वही बात है, सेम आपका भी है कि आप 1 लॉट से ट्रेड करिए, 1 लॉट 2 लॉट से मैक्सिमम आप 2 लॉट उठाइए, इससे अधिक आप मत उठाइए। 40 के का कैपिटल है, 40 के से 40 के बनने तक आप 2 लॉट से 4 मत करिएगा, ठीक है। 40 के से 40 के बन जाएगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद से उस 40 के को निकाल के फिर आप 40 के से 40 बनाइएगा और फिर उसके बाद से उस 80 से आप फिर ट्रेड करिएगा, ठीक। चलिए, तो सारे कमेंट्स खत्म हो गए, इसके अलावा कोई भी कमेंट नहीं है। सो अब अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। इसके अलावा भी आज की वीडियो से रिलेटेड या कभी भी का, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।